फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, ask you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब एक साधक जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, मैं क्या करूं? आवाज बढ़ा भाई, इजी रोके। जो साधक साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, माने जिसमें विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षुत्व, ये चार अंग अच्छी तरह से पूर्ण रूप से है, ऐसा ही साधक ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। नॉर्मली प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न नहीं होते, वो कंप्लेन होती है। स्वामी जी ये तो सब ठीक है, लेकिन समाज में रहना है तो क्या करना है? तम्बाकू लो और चूना रगड़ो। देखो महाराज, ये मालूम है प्रश्न क्यों आते हैं? प्रश्न इसलिए आते हैं कि हमको अध्यात्म का महात्म्य अभी हृदय में प्रकट नहीं हुआ। हमारे लिए अध्यात्म माने क्या? हम भगवान पर उपकार कर रहे हैं। हमने भगवान का इतना नाम लिया, क्या मिला? किसको? भगवान को कि तुमको? देखो संतो, जिस दिन इसका महात्म्य मन में समझ में आएगा कि सबसे मूल्यवान वस्तु इस संपूर्ण सृष्टि में यदि कोई है तो अपने मन की शांति, अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ ना करे। शांति के साथ खिलवाड़ माने प्रश्न पूछना। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी में नहीं फंसते। देखो, प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। वो ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता है? देखो, तो जिसमें विवेक है, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एवं निश्चयः, ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है। जो व्यक्ति दुनिया को लेकर के दुखी होता है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। देखो, इससे भी बड़े बेवकूफ कौन होते मालूम है? जो सपनों की घटना को लेकर के परेशान होते हैं। इसीलिए विवेक, वैराग्य माने क्या? हमको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, मस्त रहो अपने आप में, जो है वो ठीक है। फिर शम दम इत्यादि हमने देखा है, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, सहज उपरति, उसके बाद दुख को सहना, कंप्लेन नहीं करना, भगवान के प्रति श्रद्धा, अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, अपने ऊपर श्रद्धा। देखो, चार जगह श्रद्धा होती है। एक, परमात्मा पर श्रद्धा किस पर होती है? जिसके प्रति हमको अज्ञान है उस पर श्रद्धा होती है। जिस पर ज्ञान है उसकी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा की आवश्यकता अज्ञान के क्षेत्र में है।
तो भगवान के बारे में मालूम नहीं, तो भगवान पर श्रद्धा है। श्रद्धा माने क्या? भगवान है, अब देखा तो नहीं है ना। तो जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कि इस मार्ग पर नहीं चलेंगे। जैसे हम लोग कहीं जगह जाते हैं, किसी को रास्ता पूछते हैं, भाई अमुक जगह जाना है, रास्ता बताओ। पूना में मत पूछना, 5 रुपये पड़ेंगे। एक जगह लिखा हुआ था, एड्रेस पूछने के 5 रुपये, पहुंचाने के 25 रुपये। देखो, तो हमको किसी ने बताया आप यहाँ से ऐसे जाओ, वहाँ पहुँच जाएंगे। मालूम तो है नहीं, चल पड़े और कहाँ पहुँचे? स्मशान घाट। देखो, उस आदमी ने धोखा दिया। यदि आपको मालूम होता तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा के बारे में मालूम नहीं, इसीलिए भगवान के बारे में श्रद्धा हो। क्या श्रद्धा हो? भगवान है, विधेयात्मक श्रद्धा। उसके बाद शास्त्र के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो शास्त्र को सत्य रूप से स्वीकार करना, ये श्रद्धा का विषय है। शास्त्र से गुरु वाक्य से। अच्छा, गुरु महाराज जो बता रहे, गुरु के बारे में क्या मालूम है? कुछ नहीं। देखो, बाहर के मेकअप से कोई गुरु नहीं बनता। तो गुरु के बारे में कुछ मालूम नहीं, उसमें श्रद्धा है। 3 बात हो गई। 3 श्रद्धा तो संभव है। चौथी श्रद्धा महत्व की है, अपने आप पर हम कर सकते। नायमात्मा बलहीने न लभ्या। अपने आप को इतना तुच्छ ना समझे, हम नहीं कर सकते। तो हमने ये बहुत बड़ा कठिन है, कठिन तो मत करो। किसने बताया? ये कठिन तब होता है जब हमको इसका महात्म्य प्रकट नहीं हुआ हृदय में। तो शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, इस सत्य बुद्धि के द्वारा निकल पड़ो श्रद्धा, और फिर समाधान। हमारा मन तत्व में सहजता से लग सकता है। ये 6 बातें होने के बाद मुमुक्षुत्वम। अब हमने ये द्वैत के जगत में बहुत साल जी लिया, अब क्या है? वही का वही। देखो, रोज वही। सुबह में उठे, फिर ब्रश किया, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट खाए, काम के गए, वापस आ गए, फिर दूसरे दिन। अरे कोई लाइफ है ये? मैकेनिकल। एक हमारे मित्र है सिएटल में, गुजराती है। पहले वो वहाँ थे माइक्रोसॉफ्ट में, उन्होंने काम किया वहाँ कोई 10, 15, 20 साल। एक दिन हम जब गए थे, मैंने बोला कैसे चल रहा है रोटी पानी का धंधा? बोले स्वामी जी मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने क्यों? निकाल दिया क्या? बोले नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने क्यों? बोले बोर हो गया था वहाँ, वही का वही काम। फिर अब क्या करते? बोले मैंने अपना शुरू कर दिया। ने क्या शुरू कर दिया? बोले टर्न की प्रोजेक्ट मैं लेता हूँ। किसी को कुछ करना है तो उसके लिए डाटा इकट्ठा करना, रिपोर्ट बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना, फिर वो जो प्रोजेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करना और चालू करके फिर उनको हैंडओवर करना। ये सब का सब जो है हर जगह में चैलेंज आता है। जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है वो मुर्दा है। देखो महाराज, निकल पड़ो। नायमात्मा बलहीने न लभ्या। ऐसा जो साधक है, वो साधक अब पहुंच जाता है गुरु महाराज के पास और क्या कहता है? स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या रुज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। हे गुरु महाराज, हे स्वामिन् नमस्ते। कौन है स्वामी? नतलोक बंधो, जो उनके शरण आते हैं उनके प्रति उनको अपनेपन का भाव है। नतलोक बंधो। कारुण्य सिंधु, जो करुणा का सागर है। आगे कहते हैं अहम पतितम भवाब्धौ, मैं अब इस संसार सागर में बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, गिर गया हूँ, डूब रहा हूँ। माम उद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टया, अब मुझे इस संसार सागर से बचाओ बचाओ। कैसे? कटाक्ष दृष्टया, मेरे तरफ आप
कुछ ऐसा करो कि मैं इस दुनिया से निकल जाऊं, बहुत हो गया दुनिया में। देखो, जब हम देखते हैं ना साधु सन्यासियों को कि कैसे बेफिक्र होकर के दुनिया में घूमते हैं, तब लगता है यार यदि एक को संभव तो हमको भी संभव है, क्यों नहीं संभव। एक महत्व की बात है अध्यात्म के क्षेत्र में, वी हैव टू लिव अंडर 0 सिक्योरिटी लेवल। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी उतना समर्पण कम होता है। अंधकार में कूदने की क्षमता हुई तब जाकर के अध्यात्म में चल सकते हैं। देखो, इसीलिए कारुण्य से तो पतितम भवाब्धौ माम उद्धरीय आत्मीय कटाक्ष दृष्टया। इसीलिए आप मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे कॉन्फिडेंस दो कि ये संभव है मेरे लिए। और रुज्वाति कारुण्य सुधा विवृष्टया, और आपकी दृष्टि ऐसी है कि जिसमें से मानो कि अमृत की वर्षा हो रही है। देखो महाराज, दो व्यक्ति का संबंध होता है आंखों से, आंखों में। देखो, आपका ये अनुभव होगा, हमारा है। हम जब किसी की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हो जाता है। इसका कोई गणित नहीं है, हर एक के प्रति नहीं होता। और ये तब होता है कि जब दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, केवल तत्व चिंतन, बाकी दुनिया ठीक है अपनी जगह पे, परेशानी नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, सरस शांत। देखो, दुर्वार संसार दवाग्नितप्तम दोधूयमानम दुरदृष्टवातैहि भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्योः शरणम अन्य यत् अहम न जाने। अब दूसरी महत्व की बात, हम जब जाते हैं महात्माओं के पास तो उनके एग्जामिनेशन लेने के लिए जाते हैं कि देखते हैं कि इनको क्या आता है, या हम जाते हैं हमको क्या आता है ये बताने के लिए। देखो संतो, प्रश्न के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। एक प्रश्न का रूप है हम परीक्षा लेते हैं प्रश्न के द्वारा। जैसे बच्चों को पूछा जाता है प्रश्न, भारत के राजधानी का नाम क्या है, और बच्चे ने उत्तर दिया, सर आपको इतना भी पता नहीं, किसने आपको सर बनाया। तो ये जो प्रश्न था ये परीक्षा ले रहे थे उस बच्चे की। दूसरा प्रश्न होता है कि जिज्ञासा का, कि हमको जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न होता है ऑब्जेक्शन का, हाउ कम यू फेल्ड इन द एग्जाम, माने आपसे फेल होने की अपेक्षा नहीं थी। तो यहाँ जो प्रश्न है वो किसने पूछा है, जिसके हृदय में जिज्ञासा है। और इसीलिए दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, मैं इस संसार में अब बहुत रोस्ट हो गया हूँ, दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुरदृष्टवातैहि, और जो भयानक हवा चल रही है उसके कारण मैं बड़ा कष्ट में हूँ। और इसीलिए भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्योः, अब मुझे इस मृत्यु से बचाओ, मैं बहुत डर गया हूँ, मैं आपके शरण आया हूँ। शरणम अन्यम यद अहम न जाने, और मैं आपके सिवा अन्य किसी को भी नहीं जानता कि जो मेरा उद्धार कर सकता है। देखो, एक बार वृंदावन की बात है, शायद हम बैठे थे, ऐसे ही सत्संग चल रहा था, हल्का फुल्का। हमारा सत्संग गंभीर नहीं होता, हल्का फुल्का। तो एक अम्मा ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी एक प्रश्न पूछा। तो मैंने पूछा उसको, अम्मा तुमने ये प्रश्न कितने महात्माओं को पूछा? अरे आपको कैसे पता चला? मैं हर एक महात्मा से यही प्रश्न पूछती हूँ, और ये प्रश्नों के उत्तरों का संग्रह मैंने किया है। माने उसको तत्व जिज्ञासा नहीं है, केवल ओपिनियन इकट्ठे कर रहे परमात्मा के बारे में।
या कहते हैं शरण्यम अन्यम यद अहम न जाने, मुझे आपके सिवा अन्य किसी के भी प्रति ये कल्पना भी नहीं है कि आप मुझे नहीं बताओगे। देखो, जब तक कि पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक कि आप नाई के सामने दाढ़ी के लिए अपनी जुगुलर वेन नहीं दे सकते। जब नाई के सामने बैठते हैं ना हजाम के पास, तो उसके पास उस तरह बड़ा तेज होता है, वो देखता है बिल्कुल पक्का हो गया, और फिर आप अपनी गर्दन देते हो। कौन से हिसाब से? उसने ऐसा कर दिया तो जब तक के संपूर्ण समर्पण नहीं होता दाढ़ी नहीं बना सकते। तो जब तक के संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक के हमको अपने समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। अच्छा महाराज, 38-39 शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंतवत् लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जनान अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। आप साधु संत कौन होते हैं? आचार्य कौन है? गुरु महाराज को है शांतः। We have to be at peace with ourselves first. जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है वो दुनिया में किसी से प्रसन्न नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अध्यात्म की। शांत रहो, उसके लिए हमने टेक्निक बताया है। अपने आप से मत बोलो, और शांति का श्रवण करो। दोनों को इकट्ठा कर लो। अपने आप से मत बोलो माने शब्द का निर्माण नहीं हुआ। बिना बोले आप विचार नहीं कर सकते। अपने अंदर ही अंदर बोले जब कुचुर कुचुर चल रहा है, तो जब अपने आप से नहीं बोलते तो वृत्तियां शांत हो गई, तो शब्द का निर्माण नहीं किया। शब्द का निर्माण नहीं किया तो शब्द जो है वो मन में वापस चले गए। अव्यक्त शब्द को मन कहते हैं, व्यक्त मन को शब्द कहते हैं। तो पहले अपने आप से बोलना बंद करो और उसके साथ साथ शांति को सुनो। माने क्या? शब्द के प्रति उदासीन हो जाओ। ये दोनों का प्रभाव हम मन में वापस लौट के आ गए। मन में जब रूप और नाम प्रवेश करता है तब संसारी का जन्म होता है। जब मन में नाम रूप दोनों गायब हो गए, दोनों की भी जरूरत नहीं, एक गायब हो गया, शब्द गायब हो गया, शांतः, ऐसी स्थिति में हम अपने अलर्टनेस की पराकाष्ठा पर होते हैं। वी आर एक्सट्रीमली अलर्ट बिकॉज नॉट ऑक्युपाइड विथ एनीथिंग। जब अपने आप से बोलते हैं या शब्दों के द्वारा प्रभावित होते हैं तो हम मन से बाहर भटक रहे हैं। तो इसीलिए शांतः, तो पहला लक्षण साधु संतों का ईशांत है। देखो, उनके विक्षेप में भी शांति है। देखो, शांतः, फिर महान्तः, वो महान है। महान है माने छोटी मोटी चीजों में फंसे नहीं है।
आप देखेंगे हम लोगों के दुख का कारण कोई बड़ा नहीं होता। देखो मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं दुखी हूँ, ऐसा कोई दुखी नहीं होता। दुखी होता है सुबह मुझे चाय नहीं मिली। दरिद्री लोगों का दुख भी दरिद्री होता है। देखो हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस को दुखी होते थे, वो भी कब? माँ ने आज भी मुझे दर्शन नहीं दिया, एक दिन मेरे जिंदगी का व्यर्थ चला गया, और रोते थे, जमीन पर लोटपोट हो जाते थे क्योंकि माँ ने दर्शन नहीं दिए, बोली नहीं मेरे से। देखो, और हम किस लिए रोते? चाय नहीं मिली। दरिद्री लोगों का दुख भी दरिद्री होता है। देखो महांतः, फिर निवसंति संतः, ऐसे जो संत है वो जहाँ रहते हैं और चलते हैं दुनिया में, इकट्ठे नहीं बैठते। ये बहुत बड़ी साधना है। चरैवेति, फंसो मत एक जगह में, निकल जाओ। इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं वानप्रस्थाश्रम क्या है? यही है, आपके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई मिढ़ाई हो गई, नौकरी वोकरी लग गई, धंधा शुरू कर दिया, शादी विधि हो गई या नहीं हो गई, अब निकल जाओ, वन में प्रस्थान करने के लिए निकल जाओ, वानप्रस्थ। फिर क्या करें? आपके जीवन का असली जीवन शुरू होता है रिटायरमेंट के बाद। जितना पैसा इकट्ठा किया है मरने के पहले उड़ा दो, छोड़ो मत किसी के लिए। देखो फिर घूमो दुनिया में। वृंदावन गए, वहाँ बढ़िया किराए पर कोई छोटा सा मकान ले लिया, रह लिए वहाँ 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, जब तक मौजे रह लो। सत्संग करो, घूमो, इधर उधर दुनिया देखो। वहाँ से बोर हो गए तो छोड़ो, वृंदावन चले जाओ, ऋषिकेश में, वहाँ रहो 1-2 साल, जैसे घूमते रहे, सत्संग करो। देखो ये है जीवन। वहाँ जाने की जगह में हम जाते हैं, कहाँ जाएंगे हम? मेरे लड़के ने मेरे लिए टिकट भेज दिया है, हम जा रहे हैं यूरोप। देखो एक बार हम आ रहे थे लंदन से बम्बई, तो हमारे फ्लाइट में काफ़ी ये जो ट्रैवल एजेंट के लोग होते हैं ना, कौन से ट्रैवल वगैरह, तो उनका कोई बड़ा ग्रुप था। तो बीच में हम बाथरूम जाने के लिए उठे और बाथरूम के बाद खड़े रहे। तो उसमें से एक मराठी थी कोई, तो आकर के सज्जन आए और उसके पत्नी ने उसको बताया, देखो उसको। आके मुझे पूछते हैं आर यू? तो मैं चुप रहा, आर यू क्या करे बता नहीं। डू यू नो? मुझे टाइम पास करना था, मैं मजा कर रहा था, बोलते रहो। और उसको क्या बोलना है उसी को पता नहीं। फिर उसके पत्नी की तरफ उसने देखा, तो पत्नी ने तुरु पहुंच गई। देखो कैसी दुखी हो सकती है दुनिया में, मुझे बता। और उसने बैठ गई। अब ये उठी और फिर ये आ गई और मुझे कहती है कि डू यू नो स्वामी अनुभवानंद? तो मैंने कहा यस नो। हाँ, कंफ्यूज हो गई। मैं जानता हूं, क्यों? मैं जानता हूं। नो माने जैसा आप उसको अपने से अन्य के रूप में जानती हो, वैसा मैं अपने आप को अन्य के रूप में नहीं जानता। ये जब बताया, बोले आप जब बोलते हो ना टीवी पर वगैरह, तो वहाँ भी मुझे यही कन्फ्यूजन होता है, आप क्या कहते समझ में ही नहीं आता। देखो शांता महांतो निवसंति संतो वसंतवत लोकहितम चरंतः। वसंत ऋतु जब आता है तो उसके आने मात्र से चारों तरफ सभी पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं। देखो
हम लोग जब जाते हैं तो चारों तरफ ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाता है, पतझड़ शुरू हो गई, आ गया, अरे राम राम। वसंतवत लोक हितम चरंतः, वसंत ऋतु जैसा सबके हित करने में लगा हुआ है, वैसे यह जो साधु संत है वो कैसे है? तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, और वो इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में लिप्त नहीं है। देखो, पानी में कूद पड़े लेकिन डूब नहीं रहे, तैर रहे। इसी संसार में रहना है हमको। जंगल में जाकर के, हिमालय में जाकर के साधना नहीं करनी, जहां है वहीं कुछ रहो। देखो, तो तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, यह जो भयानक समुद्र है संसार का, इसको स्वयं तर गए, माने यही रह करके मौज में रहना है। और जनान अनेन हेतुना अपि तारयन्तः, और उनके संपर्क में जो भी आते हैं उनका भी उनके होने मात्र से भला हो जाता है। देखो, वसंत ऋतु जाकर के किसी का भला नहीं करता, उसके होने मात्र से सभी पेड़ पौधे खिल जाते हैं। ये बात ध्यान से समझना ठीक से। गंगा जी किसी भी दुनिया का भला करने के लिए नहीं बह रही है। गंगा जी का लक्ष्य है, गोमुख से निकली, लक्ष्य है गंगा सागर। बीच में यदि किसी का भला होता है तो वो बाय प्रोडक्ट है। अपने अध्यात्म में लग जाओ। इसीलिए समाज सेवा, सोशल वर्क, एनजीओ इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। हम कितने लोग इसमें फंस जाते हैं कि समाज सेवा करेंगे। देखो संतो, लेकिन ये दुनिया का उद्धार कौन करेगा? जिस तुमने बनाई है क्या दुनिया? नहीं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसने बनाई है उसको परेशान होने दो। उसने कहा भी है कि जो भगवान कृष्ण बंगाली थे, जोधा जोधा हिंदोर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। कैसा मजा आता है ना। तो जब जरूरत होगी तो भगवान आ जाएंगे, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मस्त रहो। देखो, स्वयं तीर्णा भीम भवार्णवम जनान अहेतुना अपि तारयन्तः, और उनके द्वारा यदि किसी का भला होता है तो किसी का भला करने के लिए साधु संत इधर उधर नहीं भटकते। फिर किस लिए भटकते हैं? पापी पेट के लिए। देखो, ये दुनिया को बनाने वाला ये दुनिया का भला नहीं कर सका, आप और हम करेंगे। देखो महाराज, भला करते नहीं, भला होता है। एक ही गुरु महाराज और सभी शिष्य, उसमें से सभी के सभी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। देखो, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी और अधमाधम अधिकारी, 3-4 प्रकार के। उत्तम अधिकारी एक ही बार सुना और गायब, मर्ज इन द ट्रुथ। हमारे निसर्ग दत्त महाराज के पास एक लड़का आया, अंग्रेज, आके बैठा, शांत रहा, कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। फिर उसको पूछा गया, अच्छा तुम कल आओगे? बोले मुझे पता नहीं, और उठ के चला गया। तो बाकी के लोग कहने लगे, देखो कैसा है? बोले वो ठीक कहा, वो असल में वर्तमान में रह रहा है। wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। देखो, इसीलिए अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः, किसी का भला होता है तो वो बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए परेशान मत होना। अयम स्वभावः स्वत एव यत्पर श्रमापनोद प्रवणम महात्मनाम सुधांशुरेश स्वयं अर्क कर्कश प्रभा भी तप्ता अवतिक्षितिम किल। आगे कहते हैं, यही स्वभाव होता है साधु संतों का। क्या?
स्वतएव यत् परः श्रम अपनोद प्रवणम, उन्होंने अपने जीवन के दुख से अपने को मुक्त कर लिया है और उनके संपर्क मात्र से अन्य के जीवन के भी दुख से वो उपरत हो जाते हैं। जिस प्रकार से सुधांशुरेशः, जैसे चंद्रमा की किरणें सूर्य के कारण जो तप्त हो गई है पृथ्वी, उसको शांत करती है, उसी प्रकार से यह साधु संत इस संसार में रहने वाले जो दुखी लोग हैं उनके जीवन के दुख को शांत करते हैं केवल उनके उपस्थिति मात्र से। अब ये जो श्लोक है इसका भाषांतरण करना माने सब सत्यानाश करना उस सौंदर्य का। ब्रह्मानंद रसानुभूति गलिते पूते सुशीतै शितैः युष्मद्वाक्य कलशोज्झितै श्रुति सुखैर्वाक्यमृतै सेचय संतप्त भवताप पाद दहन ज्वालाभिरेवं प्रभो धन्यास्ते भवदि क्षण क्षण गते पात्रीकृता स्वीकृता। हे भगवान, आपकी वाणी कैसी है? ब्रह्मानंद रस अनुभूति कलितै ही पूतै ही, आपके शब्द जो है ब्रह्मानंद से लोतपोत हो गए और इसीलिए अत्यंत पवित्र है। सुशीतै ही, आपके शब्द ऐसे शांति प्रदान कर देते हैं और युष्मद वाक्यलशोज्झितै श्रुति मुखै ही वाक्यामृतै सेचय, और आप अपने मुख कमल से श्रुति के शास्त्रों के वाक्य का, शास्त्रों के सिद्धांत का हमको बताइए ताकि हमारा मन शांति के द्वारा लोतपत हो जाए। संतप्तम, और हम कौन है? संतप्तम भवताप दाह, हम ये भवताप से जल रहे हैं, बड़े दुखी है, और इसके द्वारा भगवान आप हमारा शांति करो, हमारे अज्ञान को दूर करो। धन्यास्ते भवदि क्षण क्षण गते, वो तो धन्य है जो आपके पास आकर के एक क्षण के लिए क्यों न हो रहे, तो उसके बाद पात्रीकृता स्वीकृता, और आपने जिनको अपना करके स्वीकार किया है वो वास्तव धन्य है। देखो महाराज, यहाँ एक महत्व का सिद्धांत समझ लेना है। गुरु शिष्य के या महात्मा भक्त के रिश्ते में शिष्य या भक्त महत्व का होता है, गुरु और महात्मा महत्व का नहीं होता। अन्यथा आप अपने आप को बांध के रखोगे। गुरु डरने की वस्तु नहीं है, गुरु बाहर की वस्तु नहीं है। देखो, ये समझना है तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जो भगवान दत्तात्रेय अपने गुरु के बारे में बताते हैं, उनको पूछा जब जाता है कि आप इस प्रकार से मस्तक कैसे रहते हो, कौन है आपके गुरु? तो उन्होंने बताया, एक हो तो बताओ, मेरे 2 दर्जन गुरु हैं। जो दरिद्र है उनका एक ही गुरु होता है। भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु। और कैसे है? आकाश ने मुझे ये सिखाया। अब आकाश क्या आके बता रहा है उनको कि देखो दत्तात्रेय ऐसा है? नहीं, गुरु हमारे हृदय में जब प्रकट होता है तब हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं, सीख पाते हैं। वो है अपना असली गुरु। देखो महाराज, हम लोग गुरु महात्माओं के पास जाकर के चैलेंज करके बैठते, हाँ ट्राई करो, कितने आके चलेंगे, अब तुम ट्राई करो। नहीं, इसीलिए जो धन्यास्ते भवदि क्षण क्षण गते पात्रीकृता, साधु संत किसी का भी तिरस्कार नहीं करते। ये तो हमारी दृष्टि है, वो तो सबको समान एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले का पात्र कैसा है,
इसीलिए गुरु को बाहर मत भेजो, गुरु आपके हृदय में है और उसी को सद्गुरु कहते हैं। सत एक है, सत अनेक नहीं है, और वो सत ही हमारा गुरु है। देखो, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी को गुरु बनाया माने क्या? ब्रह्मा जी का क्या धंधा है? किसी का निर्माण करना। जिस कारण से हमारा साधक के रूप में निर्माण होता है वह कारण हमारा गुरु है, गुरु ब्रह्मा। देखो, जीवन में कोई कष्ट आए, जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि हम अंतर्मुख हो गए, तो जिसके कारण हम अंतर्मुखी होकर के अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं वह कारण हमारा गुरु है, वही गुरु ब्रह्मा। विष्णु भगवान क्या कहते हैं, करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इसीलिए उनके पास लक्ष्मी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए ना, वो विष्णु है। इसी प्रकार से गुरु विष्णु, जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो यह आध्यात्मिक संपत्ति यदि हमारे हृदय में प्रकट होने लगती है तो समझ लेना भगवान विष्णु गुरु के रूप में हृदय में प्रकट हो गए। तो हम सीखना शुरू करेंगे अपने हर एक अनुभूति से। तो भगवान विष्णु गुरु के रूप में हृदय में प्रकट हो गए, और गुरुदेवो महेश्वरः, और शिव जी का धंधा क्या है? नष्ट करना। किसको? जितने भी कष्ट आते हैं आध्यात्मिक जीवन में, जितने भी समस्याएं आती है उनको नाश करने वाले गुरु महेश्वरः वही है हमारे। लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ो मत। देखो, और फिर गुरु साक्षात परब्रह्म, यही परमात्मा, यही ब्रह्म तीन रूप में प्रकट हुआ, हमको अध्यात्म के मार्ग पर लगाया, हमको अध्यात्म में टिका के रखा है, और जीवन में आने वाले कष्ट से भी न डर के हम अध्यात्म में डटे रहे हैं। ये ब्रह्म, यही हमारा गुरु है, बाहर मत ढूंढो। देखो महाराज, यदि ये बात हृदय में उतरेगी ना तो आपकी साधना शुरू होगी। हमको अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है, दूसरों को नहीं सिखाना, अपने को सीखना है। तो धन्यास्ते भवति क्षण क्षणगते पात्रे कृता स्वीकृता। धन्य है वो जिन्होंने एक क्षण के लिए क्यों ना हो आपने उनको स्वीकार किया है। कथम तरेयम भव सिंधुमेतम कावा गतिर्मे कतमोश्चुपायः जानेन किंचित कृपयाव मां प्रभो संसार दुख क्षतिमातनुष्व। कथम तरेयम भव सिंधुमेतम, भगवान मुझे बताइए ये सब भवसागर को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। और भवसागर का अर्थ ये मत समझ लेना कि समुद्र है उसमें हम पड़े हैं और उधर से भगवान आए, फिशिंग रॉड डाला और हमको हुक से बाहर निकाला, ये अर्थ नहीं है। भवसागर माने बनने का रोग, हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। देखो, होने में दुख नहीं है और बनने में सुख नहीं है। एक लड़का जवान पढ़ा लिखा स्वतंत्र बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, कोई समस्या नहीं, स्वस्थ से भरपूर घूम सकता है पूरी दुनिया में, दिमाग में कीड़ा घुसता है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। और फिर विवाह कर लिया। अब क्या हो गया? आदमी था, पति बना, तो पति ये बनावटी है, असली नहीं है। देखो, यही भवसागर है। अच्छा, पति बना, फिर चुप हो गए क्या? नहीं, अब बाप बनना है। बाप बना, अभी खुश हो गए क्या? नहीं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए, वो हो गया, फिर उसकी शादी हो गई, फिर अब उसके पोते हो जाए,
अरे राम राम राम, कब तक ये बनना है आपको महाराज? हम सब बनावटी है, असली कोई नहीं है। देखो ये है भव सिंधु। ये बनना छोड़ो, जो है वो रहो। और ये बनने का रोग आपको बताए उदाहरण से, हम कहीं गए थे हरिद्वार ऋषिकेश की कहीं की बात है। एक छोटा सा कमरा, वहाँ एक बाहर में छोटा सा प्लेट लगाया होता नाम की नेम प्लेट। स्वामी कुछ तो भी था, मुझे याद नहीं, स्वामी गड़बड़ानंद, ब्रैकेट में एक्स IAS ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, माने वो बाबा जी बन गए थे, पहले थे IAS ऑफिसर, फिर बाबा जी बन गए। बनो मत, जो है वो रहो। देखो, और ये बनावटी जो है ना, ये परेशान करते हैं। जब एक बालक पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके साथ साथ कितने पैदा होते हैं? माँ पैदा होती है, बाप पैदा होता है, दादा दादी, नाना नानी, उसके बाद मौसी, मामी, चाची, काकी, क्या क्या है दुनिया भर की, सब पैदा होते हैं। उसमें से बच्चा केवल बड़ा होता है, बाकी वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखो, एक बूढ़ाओं ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप मेरे बच्चों को बताओ, मेरी बात मानता नहीं। ऐसे मानते अम्मा, बुलाओ उसको। बुलाया, राजू इधर आ जा। राजू आया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब ये बुढ़ाऊ का ये एक क्वेश्चन था, मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं, क्या करोगे? तो जैसे आप हंसे, मैं हंस भी नहीं सका। मेरा दुख वही, मुझे एक ने पूछा था कि स्वामी जी आपको कभी दुख होता है? जरूर होता है। कब? जब मेरा जोक फ्लैट जाता है तब तो मुझे दुख होता है। ये महादुख है। तो कथम तरेयम भवसिंधु में तम, भवसिंधु माने ये बनने का धंधा छोड़ो, मैं कैसा इसमें से निकल सकता हूँ। अब इसके लिए आप थोड़ा चिंतन करो। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि सुषुप्ति अवस्था में हम अपने सब बनावटी कपड़े उतार देते हैं। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। वहाँ हम कुछ नहीं होते और इसीलिए खुश होते हैं। कुछ बनो तो खुश नहीं रहोगे। तो यही संसार है। तो कामा गतिर में कतमोस्तु पायः, तो मैं ये संसार सागर में परेशान हो रहा हूँ, मेरी क्या गति है कि जिंदगी भर मुझे ऐसा ही रोना है, ऐसा ही परेशान होना है, क्या मेरी गति है? और इसमें से निकलने के लिए कतमोस्तु पायः, कोई इसमें से निकलने का उपाय है या नहीं? जाने न किंचित कृपया व माम प्रभो, हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे कृपा करके बताओ। एक बार हम कहीं गए थे किसी वयस्क व्यक्ति को मिलने के लिए, और वो तबला के मास्टर थे, तबला मास्टर। तो जैसे हम गए, वहाँ बाहर बोर्ड लिखा हुआ था, जिसको कुछ नहीं आता 10 रुपये 1 महीने का। बहुत पुरानी बात है, 50 साल 70 साल के पहले, 1 महीने के 10 रुपये। जिसको कुछ आता है 1 दिन के 100 रुपये। तो मैं जब अंदर गया, हमने कहा ये कोई वो पेंटर ने गड़बड़ी तो नहीं करी? बोले नहीं नहीं, वो गड़बड़ी नहीं करी। हमें ऐसा क्यों लिखा? बोले जिसको कुछ आता है ना, उसको ठीक करते करते मेरा दम निकल जाता है। जिसको कुछ नहीं आता है, एक बार बताओ पकड़ लेता है। देखो, इसीलिए जिन्होंने सत्संग सुन के रखा है, वो कभी भी खुले दिल से नहीं बैठते, वो कंपैरिजन करते। 3 प्रकार के लोग होते हैं, श्रोता जो सुनते हैं, सोता, और तीसरा सरोता। इस महात्मा ने वो कहा, उस महात्मा ने ये कहा था, इसमें ऐसा कहा है, वो कहता है पूजा करो, ये कहता है पूजा मत करो, वो कहता है जप करो, अरे राम 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 राम। सी,
तो कामा गतिर में कतमोस्तु पाया, क्या उपाय है मुझे बताइए। जाने न किंचित कृपया वो माम प्रभो, हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता, खाली स्लेट है, खाली पट्टी है, जो आप चाहो उस पर लिखो। देखो बहुत बड़ी बात है ये। एक बड़े महात्मा थे, हमारे वाराणसी की बात है, ब्रह्मचारी थे, बूढ़े हो गए थे, बड़े कड़क, अपने हाथ से खाना स्वयं पाकी थे, लकड़ी पर बैठते थे, लकड़ी पर ही सोते थे, गंगा जी में रोज नहाते थे और पूरा नियम से रहते थे, और शास्त्रों के प्रचंड विद्वान, और उनके पास किसी को पढ़ने जाना हो तो उनका खुल्लम खुल्ला हिसाब रहता था। तो एक स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के गए उनके पास कि महाराज जी हम ये आपसे पढ़ना चाहते हैं। बोले ऐसा करो, पहले बाहर जाओ, जहाँ तुमने जूते रखे ना वहाँ तुम्हारे रामकृष्ण को रख के आ जाओ। और वो स्वामी जी गए बाहर और फिर आए अंदर, रख दिया, हाँ रख दिया, अब बैठो। हमको लगेगा कि उन्होंने भगवान रामकृष्ण का अपमान किया है, नहीं, अपने आप को खाली करो, इतना भरा है। दूसरा उदाहरण आपको पता होगा, एक ज़ेन मास्टर के पास एक सज्जन गए और पूछने लगे ये क्या है वो क्या है, वो बताइए बताइए। बोले देखो अभी तो आप आए हो, पहले चाय पीते बाद में बात करेंगे। और फिर उन्होंने केटली भर के चाय ले आए और कप रखा और प्लेट में, और फिर पोर करना शुरू कर दिया। कप भर गया और फिर भी वो डाली जा रहे, कप बहने लग गया बाहर, उसके बाद वो प्लेट भी भरने लग गई। तो उन्होंने कहा कि मत करो, ये ऑलरेडी भरा हुआ है और क्यों भर रहे हो। बोले यही मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले खाली करो अपने को। पांडित्य अध्यात्म में बहुत बड़ा प्रतिबंध है। देखो पांडित्य हमको शब्दों में फंसा के रखता है। जैसे शास्त्रीय संगीत, भक्ति आपको निर्माण नहीं करने देगा, वो शब्दों का अर्थ नहीं ग्रहण करते, शब्दों का भोग करते हैं। यही कहेंगे भगवान शंकराचार्य, वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तो मुक्तये। देखो ये जितने बड़े बड़े संगीतकार हो गए, उनका जीवन देखो, इतने बढ़िया भजन गाएंगे, याच साठी केला होता अट्टास डुम। देखो इसीलिए शब्दों के जाल में से निकलना है तो पांडित्य का त्याग करना है। इसीलिए यहाँ कहते हैं जाने न किंचित कृपया माम प्रभो, अपने को कुछ मालूम नहीं, खाली होके जाओ। और कहते हैं संसार दुख क्षतिमा तनुष्व, अब ये संसार का दुख, अब इसको हटाओ, अब हम नहीं सह सकते इसको। देखो जब तक के भूख नहीं लगती ठीक से ना, तब तक के खाने में आनंद नहीं आता। तो यह जो भूख है इसी को मुमुक्षा कहते हैं। यह मुझे बताइए। अब आगे कहते हैं तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसार दावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्य रसार्द्र दृष्ट्या दद्याद भीतिं सहसा महात्मा। अब ये महात्माओं ने क्या करना चाहिए इसका भी यहाँ बताते हैं। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, इस प्रकार से जो अपने भाव को प्रकट करके शरणागत होकर के आया है, इंटरव्यू लेकर के नहीं आया। फिर संसार दावा नलतापतप्तम, अब उसको संसार से उपरत हो गया, बहुत हो गया संसार, इनफ इज इनफ। देखो हम कितने महात्माओं को जानते हैं, उन्होंने आज तक हमको ये नहीं पूछा
कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तुम कब पैदा हुए थे, तुम क्यों पैदा हुए थे, कभी नहीं पूछा। हमको कोई मतलब नहीं किसी से। डाटा इकट्ठा मत करो। देखो, तो संसार दावा नल तापतप्तम। यदि हमको अपने हार्ट का ऑपरेशन करना हो, एक अम्मा ने मुझे शाप दिया है, बम्बई की अम्मा है हमारी, बोले स्वामी जी आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैंने ऐसा क्यों शाप दे रही? बोले आपको हार्ट है ही नहीं, आप तो हर एक के मजाक ही उड़ाते रहते हो, लोगों के दुखों को देखते नहीं। मैं आपको महाराज, संसार दावा नल तापतप्तम, ये संसार के रोग से दुखी होके आया है। अब देखो, जब हमको ऑपरेशन करना हो हार्ट का, तो हम किसके पास जाते हैं? जो योग्य डॉक्टर हो उसके पास। उस समय हम ये नहीं देखते कि ये भारद्वाज गोत्र का है क्या, नहीं, इसके कितने प्रवर है, 3 प्रवरी है कि 5 प्रवरी है, नहीं, ये ऋग्वेदी है कि यजुर्वेदी है, नहीं। इसी प्रकार से हम जब साधु संतों के पास जावे तो उनके बारे में पूछना बंद कर दो। तो निरीक्ष कारुण्य रसार्ध दृष्टया, तो ऐसे जो साधक आता है उसको यह जो साधु संत है बड़े प्रेम से देखते हैं और उसकी पर्सनल डिटेल्स की जानने की कोई आवश्यकता नहीं। साधक है इनफ। देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया है अध्यात्म के क्षेत्र में रिजर्वेशन कोटा नहीं होता। हमको यही लगता है कि देखो हम गए थे महाराज जी के पास और हमको बताया नहीं कुछ। निरीक्ष कारुण्य रसार्ध दृष्टया दद्यात् अभीतिम सहसा महात्मा। तो पहली स्टेप महात्माओं ने क्या करना है, ऐसे जब साधक आते हैं तो पहले उनके हृदय से भय को निकाल देना है। कम ऑन, यू हैव कम टू द राइट प्लेस, नाउ रिलैक्स। देखो, और क्या रिलैक्स है? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। हमने आपको स्पष्ट बताया है, भगवान के दर्शन के चक्कर में परेशान मत होना। भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता। भगवान सामने खड़े भी आ गए लेकिन हमने पहचाने क्या उनको? हम उनको भी कहेंगे विजिटिंग कार्ड दिखाओ। देखो संतो, प्रभु को अपने हृदय में प्रकट होने दो, ये जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा उसी में लगे रहेंगे। निरीक्ष कारुण्य रसाद दृष्टया दद्यात् अभीतिम सहसा महात्मा। तो जहां हम पहुंच गए अपने साधु संतों के पास, एकदम रिलैक्स हो जाओ, अब वी आर कम टू द राइट प्लेस। तो ऐसे साधु संत कहते हैं, विद्वान स तस्मा उपसत्ति मीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशम कृपया एव कुर्यात्। यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो साधु है, ऐसा जो साधक है, कैसा? विद्वान, वो विद्वान है, उसके बाद उपसत्ति मीयुषे, योग्य प्रकार से वो पेश आया है, मुमुक्षु है, साधु है, यथोक्त कारणे, जो उसको बताया वो करता है, आर्गुमेंट नहीं करता। देखो कितने बार आप देखेंगे कई लोग जिसको कहते हैं हिंदी में मुंह फटे होते हैं। किसके साथ कैसा व्यापार, कैसा व्यवहार, कैसा वार्तालाप करना है, ये मर्यादा उनको नहीं होती। कहते हैं मुमुक्षुवे साधु यथोक्त कारिणे, जो बताया है वो करो। लेकिन आपने तो उसको बताया कि तुम बाएं तरफ से डग्गा रखो, दाहिने तरफ से तबला रखो, मुझे उल्टा क्यों बता रहे? बाढ़ में जाओ। देखो, आपने उसको तो दवाई दे दी मिठाई मिठाई, और मुझे कड़वा इंजेक्शन क्यों लगवा रहे? दूसरे डॉक्टर के पास जाओ।
इसीलिए यथोक्त कारणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। और ये साधक कैसा है? प्रशांत चित्त। प्रशांत चित्त माने जो शांति अशांति के परे गया है। ये शब्द भी हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको सबको अशांति मालूम है, उसके बारे में कोई भी चिंतन या डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अशांति हमारा स्थायी भाव है। अब इसका जो विरोधी है वो शांति है। और फिर साधक लोग इस शांति में फंस जाते हैं। आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, वहाँ बोर्ड लिखा होता है, शांतता रखा, कोर्ट चालू है। देखो, कीप क्वाइट। क्यों बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है लोगों से? देखो, इसी एक कारण से हमारे जितने रिट्रीट्स होते हैं ना, हम किसी मंदिरों में या आश्रमों में नहीं करते। वहाँ के इतने भयानक नियम होते हैं। सुबह में इतने बजे सबको उठना ही है और जा कर के वहाँ मंदिर में प्रार्थना करनी ही है, और ये वो, अरे राम राम। यहाँ पनिशमेंट के लिए आए क्या? देखो, इसीलिए प्रशांति क्या है? जो शांति और अशांति दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होती। शांति से जो बढ़ती नहीं और अशांति से जो घटती नहीं, वो प्रशांति है। वो कौन है? ये आप और मैं हूं। शब्द अशांति, शब्द का अभाव शांति, दोनों का प्रकाशक इन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इन शब्दों का जब ठीक से अर्थ ग्रहण होता है ना संतो, तब जीवन में परिवर्तन आता है। आप तो सबके सब भगवद गीता के मूर्धन्य हो। उसमें 15वें अध्याय के 5वें श्लोक का 3रा चरण ले लो आप। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजयी गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम। पूरी साधना उसमें आ गई। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, शब्द शांति, लाभ हानि। इन द्वंद्वों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, उसको परमात्मा मिल गए। देखो, शब्द को हम प्रकाशित करते हैं, शब्द के अभाव को हम प्रकाशित करते हैं, तो हम तो शब्द का अभाव दोनों के परे है। ना शांति से मतलब है, ना अशांति से मतलब है, क्योंकि हम प्रशांति है। इसको अभ्यास करने के लिए अपने महामंत्र में बताया है। क्या? देखो, सुनो, मत बोलो। शब्द के द्वारा जो विक्षेपित नहीं होता और शांति के द्वारा जो प्रसन्न नहीं होता, वो है प्रशांति। प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। तो शम इत्यादि, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, इससे जो आध्यात्मिक संपत्ति लेकर के आया है, ऐसे साधक को तत्वोपदेशम कृपया एव कुर्यात्। ऐसे ही साधक को उपदेश करना चाहिए। देखो कितनी सहज बात है। अब ऐसे साधक का आना हो गया। अब गुरु महाराज उस विद्यार्थी को बताते हैं, माँ भैष्ट विद्वान स्तवनास्त्यपायः संसार सिंधोस्तरणेस्त्युपायः ये नैव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। माँ भैष्ट, अब डरो मत यार, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, रिलैक्स, गिव कॉन्फिडेंस। माँ भैष्ट विद्वान, और ऐसे नहीं आ गया बेवकूफ को बैठ, नहीं नहीं, विद्वान, ध्यान से सुनना। जितना हम गुरु को महत्व देते हैं, उतने ही गुरु महाराज शिष्य को महत्व देते हैं। देखो,
हमेशा किसी को बेवकूफ़ करने के बाद वो असल में बेवकूफ़ हो जाता है, क्योंकि ये गुरु महाराज में वाणी सिद्धि है। यही का एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपके पूर्णा का, बहुत पुरानी बात है। मैं किसी के यहाँ गया था, पता नहीं वो लोग कहाँ है क्या है, तो वो अम्मा कुछ बना रही थी, पकोड़े वकोड़े, गैस पर कढ़ाई थी, तेल था, वो बना रही थी, दोनों हाथ खराब उसके। तो उतने में मैं गया तो उसने अपने लड़की को कहा, देखो स्वामी जी आए, पानी देना स्वामी जी को, मेरे हाथ खराब है। बोले ठीक है। अब लड़की कितनी थी, 20-22 साल की। अब उसने कांच का गिलास लिया और मुझे पानी देने के लिए आ रही। अब इस माँ को टोकने की कोई ज़रूरत है क्या? उसने कहा गिरा मत देना कहीं, और उतने में उसका जो गिलास थे कहीं टकरा और गिर गया। देखो तुमको मैंने कहा था, तुम हमेशा ऐसी करती हो। और वो शांति से साफ सुफ करके फिर दूसरे स्टील के गिलास में ले आई। अच्छा, ये हो गया। फिर जब वो जा रही थी तो मुझे कहती कि स्वामी जी आज मैं पहली बार साड़ी पहन करके स्कूटर पर जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा ठीक है, साड़ी फाड़ के मत लाना। और शाम को जब वो आई तो साड़ी फटी हुई थी। देखो महाराज, इसीलिए माँ वैष्णविद्वम तव नास्ति अपायः, डरो मत, अब तुम्हारा कुछ अपाय हो ही नहीं सकता, तुम ठीक जगह आ गए, बिल्कुल रिलैक्स, कॉन्फिडेंस। नहीं तो आप चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आप तो मरने वाले हो यार, क्यों आए? नहीं। ना माँ वैष्णविद्वम तव नास्ति पाया, संसार सिंधो तरणे अस्ति उपाय। इस संसार सागर से तैर के जाने के लिए उपाय है। यू आर कम टू राइट प्लेस, डोंट वरी। पहले शिष्य के मन में कॉन्फिडेंस का निर्माण करना आवश्यक है। कितनी महत्व की बात है। नहीं तो आया, तुम बेवकूफ हो, तुमको कौन सिखाएगा, भाग यहाँ से। नहीं। देखो, तरणेश तू पाया, और मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। यू आर नॉट द गिनी पिग, जैसा मैं गिनी पिग हूँ। ये दुनिया के सब लोगों माताओं का मैं यूनिवर्सल गिनी पिग हूँ। नई चीज़ बनाते हैं, कहते स्पष्ट रूप से स्वामी जी पहली बार बनाई है, आप खाइए, माने आप जिंदा रहो तो दूसरों को देंगे। देखो, तो कहते हैं ये नहीं वही आता यतयोस्य पारम, जिस मार्ग से कितने साधु संत तर गए हैं, वही मार्ग मैं तुमको बता रहा हूं, तुम पर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। ये नहीं वही आता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, वही मार्ग मैं तुमको बता रहा हूं। देखो, तो विद्यार्थी के मन में अब कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ चलो हम अब ठिकाने पर आ गए हैं। अस्त्युपायो महान कश्चित् संसार भयनाशनः येन तीर्त्वा भवाम बोधिम परमानंदमाप्स्यसि। अस्ति उपायः महान कश्चित्, इसके लिए निश्चित जबरदस्त उपाय है, और जिसके द्वारा ये द्वैत का भय डर तुम उससे मुक्त हो जाओगे। माने द्वैत में रहो लेकिन द्वैत के द्वारा प्रभावित ना हो। गाड़ी चलाओ लेकिन ट्रैफिक को लेकर के कमेंट्री मत करो। आपने देखा होगा कई लोग गाड़ी चलाते हैं, नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती है सामने को ट्रैफिक को लेकर के, देखो वो कैसा आया, देखो ये कैसा गया, उसने कैसे ब्रेक मारा। अरे शांत रहो ना, गाने सुनो। ये हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए कहते हैं अस्ति महान कश्चित् संसार भयनाशना, कोई डरने की बात नहीं है। ये दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर ये न तीर्त्वा भवाम बोधि, और इससे ये संसार सागर को तैर करके परमानंदम अवाप्स्यसि। जो व्यक्ति यहाँ अब इस परिस्थिति में खुश है, उसको परमात्मा मिल गए। लेकिन घर जाते जाते भूल गए तो, इसलिए हमने कितना सिंपल आपको बताया महामंत्र।
wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. इस पर चिंतन करो। हम जहां होते हैं वही हो सकते हैं, है यहाँ, और विचार करते हैं अब घर जा कर के वो लोग आने खाने वाले खाने के लिए और ये करेंगे कौ यहाँ से चले घर, यहीं रहो ना। यह सहज है, सरल है। वेनेवर यू आर, यहाँ कब तक रहना है? सत्संग चल रहा है तब तक रहना है, तो 100% हो गए। और सब कब हो गए? कौन है यहाँ? माँ बाप भाई बहन सास ससुर नहीं, यहाँ केवल साधक है। तो साधक के रूप में सत्संग में रहना, इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। खाना बनाते समय कुक के रूप में रहना, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर बनकर के चलाना, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। इन शॉर्ट, लर्न टू रिमेन 100% प्रेजेंट वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर। ये आपकी समाधि है। देखो, ये नहीं कि आंखें मूंद के बैठे और परेशान हो रहे। ये आंखें बंद के मेडिटेशन नहीं होता। काहे को डरना है दुनिया से? उसके लिए उपाय क्या है? देखो, सुनो, मत बोलो, आंखें बंद करके बैठेंगे। आंखें खुलने से क्या भगवान भाग गया? आंखें बंद करने से हमको क्या मिलता है? कि आंखें खोलने से वो गुम जाता है? कुछ नहीं मिलता। ये नाटक से हट जाओ, फिर मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। लेकिन ये सब करते समय देखो, सुनो, मत बोलो। इससे और सिंपल साधना क्या होती है? लेकिन हम लोग कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल बातें अच्छी नहीं लगती। कार्तिक महीने में सुबह ठंडे पानी से नहाना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी 9 महीने, बाकी के 11 महीने हम नहाते ही नहीं। अच्छा, देखो संतो, ये अध्यात्म के नाम पर अपने आप को टॉर्चर करना बंद कर दो। जहाँ है मौज में रहो, मस्त रहो। जो करना है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। जो करना है प्रसन्न हो करके 100% उसमें लग जाओ। काम होने के बाद हाथ धो के निकल गए। देखो, अस्त्युपायो महान कश्चित संसार भय नाशना ये न तीर्थवा भवाम बोधि परमानंद माप्स्यसि। इस मार्ग से चलो तो आपको गारंटी से इसी जन्म में आपके माध्यम से परमात्मा प्रकट होगे। परमात्मा का प्रकट होना माने मृत्यु के भय से मुक्ति होना। परमात्मा का प्रकट होना माने हर हाल में खुश है। परमात्मा का प्रकट होना माने नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। देखो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। परमात्मा को प्राप्त नहीं करना, वो अपना स्वरूप है। और दुनिया को छोड़ना नहीं, ये कभी अपनी थी ही नहीं। इस समझदारी से जीना, इसको कहते हैं ये न तीर्थवा भवाम बोधिम परमानंदम आपससी। यही परमानंद है। नाम तो रख दिया परमानंद, लेकिन है दुखी। इसलिए धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आ जाती है। अच्छा महाराज, वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमं येनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। अब यहाँ एक बड़ी महत्व की बात बताते हैं, जिसको हम कल देखेंगे। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमं। वेदांत के प्रक्रिया के द्वारा जब हम अर्थों का चिंतन करते हैं, तब क्या होते हैं? उत्तमम ज्ञानम जायते। 3 प्रकार के ज्ञान हैं।
भगवत गीता के 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो 3 प्रकार के ज्ञान है। पहला ज्ञान है धर्म का ज्ञान। धर्म के ज्ञान में आता है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसी मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव। पहले आचार्य देवो फिर अतिथि देवो। ये हो गया धर्मशास्त्र, माने विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स। फिर आता है दूसरा जो है उपासना शास्त्र। एकादशी के दिन नहीं खाना, दशमी को डट के खा के खत्म करना। उसके बाद इतना जप करना है, ये नहीं करेंगे तो नरक में जाओगे, ये करेंगे तो वैकुंठ में जाओगे। उपासना शास्त्र। तीसरा है अध्यात्म शास्त्र। तो धर्मशास्त्र में क्रिया प्रधान है, उपासना शास्त्र इच्छा प्रधान है, काम प्रधान है। मुझे स्वर्ग में जाना है, वहां जाके तुम नरक निर्माण करोगे, कोई जरूरत नहीं जाने की। देखो, और अध्यात्म में ना कहीं जाना ना कहीं आना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। इसको कहते हैं वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। तो 3 ज्ञान हो गए, उत ज्ञान धर्म का, उत्तर ज्ञान उपासना का, और उत्तम ज्ञान अपने स्वरूप का। तो इस वेदांतार्थ विचारेण उत्तम ज्ञानम जायते का तात्पर्य हो गया हम अपने आप को ठीक से पहचानेंगे, और तेन इसी के द्वारा सांसारिक दुख आत्यंतिकम दुख नाशा भवति। इसी के द्वारा संसार का आत्यंतिक दुख नाश। इसके बाद दुख हमारे पास आकर के पिघल जाएगा, अपन को कुछ नहीं होगा, दुख दुखी होके निकल जाएगा। आत्यंतिक दुख नाशा भवति अनु। इसीलिए महाराज पूरी की पूरी आध्यात्मिक साधना यही है, अपने आप को पहचानो, फिर कर्म करो, उपासना करो, समाज सेवा करो, झाड़ू लगाओ, दान धर्म करो, कुछ भी करो या मत करो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है आपने अपने आप को पहचाना कि नहीं। देखो, और यदि ठीक से पहचाना तो ना तो मृत्यु का डर है, ना तो स्वर्ग में जाने की कामना है, ना तो नरक में जाने की कल्पना भी है। देखो, ना कहीं जाना ना कहीं से आना है। देखो, आपने पिछले 1 घंटे में कुछ नहीं किया, ना जप किया, ना दान धर्म किया, ना प्राणायाम किया, ना योगा किया, लेकिन इस समय आपके अंतःकरण की स्थिति देख लो। और ये कैसे हुआ? केवल चिंतन के द्वारा। अविचार कृतो बंधः। जितनी समस्या है ये अयोग्य प्रकार से विचार करने की समस्या है। विचारों को ठीक करो, अपने आप शांत हो जाएगा। इसीलिए रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। बहुत कर लिया है, बहुत बड़े बड़े बन गए, अब बनावटी निकालो और जस्ट बी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।